दोस्तों पेश है मेडुसा भाग 3। एक और चित्र है डोगा परमाणु नागरा ध्रुव। एक और चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। कंकाली आ गया तेरा शिकार, निकाल ले इसका कंकाल और सजा ले अपने ट्रॉफी रूम में। हाँ कंकाली इसका सारा मासू नोच डालेगा और बचेगा सिर्फ कंकाल। हाँ डोगा के दोनों हाथ बेकार हो चुके थे और उससे उठता दर्द डोगा का ध्यान भटका रहा था। लेकिन डोगा के दोस्त डोगा को अपनी जान भी दे सकते थे और वह जान उसके देनी भी पड़ी। कंकाली ने तेज ब्लेड की खाल को काटते चले गए और एक झटके में डोगा को त्वचा का आवरण से आज़ाद कर दिया। और कंकाली डोगा की भी खाल उतारने के मूड में था। और डोगा के हाथ में न जाने बंदूक उठाने की ताकत थी और न ही उसकी सहायता करने के लिए कोई कुत्ता मौजूद था। लोहे का कवच भी तुझको नहीं बचा सकता डोगा, क्योंकि तू खुद मेरे स्टील कटर से बच नहीं सकता। डोगा की सुरक्षा के कवच एक एक करके धराशायी होते जा रहे थे और शायद मदद की जरूरत थी, लेकिन उसकी तरफ बढ़ती परमाणु नाम की मदद को खुद मदद की जरूरत थी। फिलहाल वह और अपने आकार को छोटा करके वारों से बच रहा था। ओह, मेरा कोई भी वार इस पर असर नहीं कर रहा। छोटा होकर इसके वारों से तो बच सकता रहा हूँ, लेकिन खतरनाक भी है, क्योंकि छोटे रूप में इसका एक भी स्पर्श मुझको खत्म करने के लिए काफ़ी होगा। और परमाणु को अगले ही पल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। मेरी परमाणु शक्ति का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इसकी एक सफर से ही नष्ट हो गया और मेरी बची खुची परमाणु ऊर्जा खींच कर ये विशालकाय रूप धारण कर रहा है। जल्दी ही मेरे शरीर को सूखा खोल बनाकर रह जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, न अपनी जान बचा पाऊंगा और न ही उस वस्तु के पीछे जा पाऊंगा। एक मिनट, यह ऊर्जा पीकर अपना आकार बढ़ाना चाहता है तो मैं इसे ऊर्जा दूं, पर अपनी ऊर्जा नहीं। मेरे पीछे आ रहा है। गुड, ठीक ऐसा ही तो चाहता था मैं। पीछे आकर परमाणु आकर यह भी भीषण तूफान का बादल में फंस जाएगा, लेकिन उससे मुझे यकीन है कि कुछ नुकसान नहीं होगा हो सकता, क्योंकि इसलिए बचने की कोशिश कतई नहीं करेगा। ओह, और हवा का रुकी रहने वाली काफ़ी परमाणु रस्सियाँ मौजूद हैं और बादलों में से चिपटी 1 अरब वोल्टेज की बिजली को भी इसके शरीर का एक हिस्सा दिखा देगा और हर झटका इसके शरीर में ऊर्जा भरता और बड़ा करता जाएगा और आखिर यही फट जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ की बढ़ने की एक सीमा होती है और उसका शरीर अरबों वोल्ट की बिजलियाँ ऊर्जा की चपेट नहीं रख सकता। अब मैं आराम से उस उड़ती वस्तु के पीछे जा सकता हूँ। पता नहीं अब तक कितनी दूर
उसने ज़्यादा एक बकरे की खाल निकालने वक्त लगता है। चिल्ला चिल्ला डोगा चिल्ला तड़प एडिया रगड़ मर कटना होगा। आह, हाथों में दर्द मुझे कुछ करने नहीं दे रहा, लेकिन यह दर्द का संपर्क दिमाग से काटना होगा। और कोई काम करेंगी मछलियाँ की ये आती, बाजू में आटे की डोरियाँ कसने चले गए। चीख डोगा चीख, वरना ये बाजू को कंधे से काट दूंगा। मुझे अब दर्द क्यों नहीं तुझे अब दर्द क्यों नहीं हो रहा? और वे दोनों बाजू दौड़ का खून दौड़ना रुक गया और बाजू सुन हो गई। अपनी मौत का सामना तूने खुद सुना है। अब डोगा कैसे अब डो लड़ेगा कैसे डोगा? क्योंकि तू मेरे हाथों सुन क्योंकि मेरे हाथ सुन हो चुके हैं। अब बारी है तेरे दिमाग की। ऐसे ककाली, ऐसे और ऐसे तलाक हे, तुझे काटना मुझे बहुत पसंद है ना। और बगैर हाथों के तू कब तक लड़ेगा डोगा? अब तेरी बारी टांगों को काटूंगा। काट अपने अपने आप को काट। आह, और गहरा काट, हर जगह से काट। आह, काटता हूँ आह काट। और डोगा समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। लोग ये खाल भूसे भरने से है। इसने इंसानों की खाल में हीरोइन भर दी। थाने का रास्ता पता है ना तुझे? मैं तो भूल गया। हाँ हाँ, मुझे पुलिस हमें इसको राक्षस को बता सकेगी। और सिर्फ एक चीज़ तुम सबको डोगा दे रहा है, मौत। खराब। ओह, ये नशे का गढ़ को समाप्त हो गया। अब मेरा खून बहुत बह चुका है, कमजोरी भी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। आह, मेडूसा का मुंबई तक आ गया था। और डोगा के शरीर में धूल बने जाने का सिर्फ एक पल था, लेकिन वह पल बीत गया। हाँ, परमाणु तुम यहाँ कैसे आ गए? इसके पीछे वो यह क्या है चीज़ है? सड़क में 10 फुट गहरा गड्ढा हो गया है, पर इसे नुकसान तो नहीं पहुंचा। किसको नुकसान नहीं पहुंचा? रस का। इसलिए इसको दफनाना ही उचित होगा। ध्रुव, नागराज और ध्रुव, तुम भी यहाँ, और तुम्हारे साथ ये कौन है? साफ साफ बताओ, ये मामला क्या है? ये कुशाण कपाल कुंडला है। ये दुनिया को बताने के लिए हमारी एकमात्र उम्मीद है। ये चीज़ कुशाल कुंडल दफन रही है। ये मेडूसा का सिर है, और शक्ति जो पूरी दुनिया को पत्थर में बदल सकती है। और फिर कुछ ही देर बाद, यानी मेडूसा का धड़ अभी भी खुला घूम रहा है। इसका मतलब कहीं मौजूद है, और उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तभी समस्या को जड़ से निपटा जा सकता है। पर ये धड़ को ही हम ढूंढेंगे कैसे? अरे, इस गड्ढे में मिट्टी हिल रही है। ठीक से ठीक से भरी भी नहीं क्या? ओ गॉड! अरे, यह क्या धड़ आपस में मिल चुके हैं?
और विध्वंस और विषधर के माध्यम से बहती ऊर्जा मेडुसा के शरीर में प्रवेश कर गई। तो मैं मेडुसा की मम्मी का धड़ और गटर के रास्ते से विषधर ले आया। विषधर कौन? खैर खैर छोड़ो और इसे परवार करो। धड़ और सिर आपस में मिलने नहीं चाहिए। मेडुसा 13वें अध्याय आयाम से आज़ाद हो गई है। ओह, उसको देखो मत, आंखें बंद कर लो। और कपाल कुंडला, इतनी देर, लेकिन देर तो हो चुकी थी। कपाल कुंडला की सलाह पर ज़्यादा यकीन करने वाले नागराज और ध्रुव ने आंखें तुरंत बंद कर ली। लेकिन दो बार परमाणु की सलाह गंभीरता से नहीं लिया और पल भर में उसकी हालत गंभीर हो गई थी। ओह पत्थर ओह परमाणु और डोबा पत्थर हो गए हैं। हमको मेडुसा को रोकना पड़ेगा और ये काम हमको बगैर देखे करना होगा। और ये काम हम करेंगे कैसे? ये तो मुझको नहीं पता। ये काम अपने सांपों की मदद से करो और अपने पशु मित्रों की मदद से करता हूँ। ये संभव नहीं है नागराज। मेडुसा की शक्ल हर जीवित प्राणी को पत्थर में बदल सकती है, चाहे पशु हो या पक्षी या सर्प हो। फिर हम क्या करें? बगैर देखे हम कैसे हमला करें मेडुसा पर? एक रास्ता है नागराज। ऐसा कौन सा रास्ता है जो हमें नहीं सोच पाई? वह इसको पता है। ध्रुव पर भरोसा रखो कपाला। ध्रुव कुंडला यह तो सोचता है वो होता है। दरअसल आसान पर इसका असर होता है चमत्कारी। और ध्रुव ने एक ऐसा आसान और चमत्कारी रास्ता ढूंढा मेडुसा पर हमला करने के लिए। ओह, तांत्रिक वार, सर्प वार मुझको आकर टकराए, पर कैसे? बगैर देखे ये मुझे कैसे वार कर रहा है? और वार मेडुसा को देखकर नहीं बल्कि उसकी परछाई देखकर हो रहा था। मैंने इस एरिया में खड़ी सभी कारों की हेडलाइट ऑन कर दी और कारों के दरवाज़ों पर गैर कानूनी रूप से खोलने पड़े, पर इनकी लाइटें से हमारा काम हो जाएगा। मैंने कहा ना था ना कपाला, माई मान गई ना ध्रुव। तुम्हारा दिमाग मेरे दिमाग और कपाला से तंत्रों से बढ़कर कर है। मैं मेडुसा नहीं बचेगी। नहीं, ये शैतान मुझको नज़र नहीं आ रही और मुझ पर वार करते जा रहे हैं। ऐसे में मैं नष्ट हो जाऊंगी। मुझे अपना वाहन सर्पिला की तरह। ओह, तो मुझे विशेला की बहन हो तुम। वो नागराज और ध्रुव ने ही खत्म किया था। वह भी तुम्हारी तरह एक मणि के चक्कर में मारी गई थी और अब तुम्हारी और चमचो विषधर के कारण। विषधर को सजा मैं दूंगी, लेकिन दूंगी यह काम बाद में होगा और तुम दोनों को सजा देने का वक्त है और सजा तुमको ज़रूर मिलेगी। और ये सजा तुमको देंगे मेरे गुलाम, यानी तुम्हारे दोस्त। मैं चली, पूरी दुनिया अब मेरी गुलाम बनने और मेरी विकसित शक्तियाँ के साथ यह कुछ ही देर में ये काम। आज की दुनिया में जो विकास है उनके
है अब उनके विनाश का कारण बनेंगे। अरे ये तो मेडूसा की चल दी और पत्थर की मूर्ति बन ये परमाणु और डोगा चल दिए। ये मेडूसा के गुलाम हो गए चुके हैं और हमें हमला करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इनकी शक्तियाँ अभी तक इनके पास हैं। इनसे बचो। और डोगा और परमाणु की अग्नि मूर्तियों में नागराज और ध्रुव को कपाला पर को घेर लिया। अब मेडूसा को रोकने के लिए उसके पीछे नहीं जा सकते। भारतीय कम्युनिकेशन। हाँ, मैं यहाँ से मानव की प्रगति का एक नमूना, लेकिन अब ये उसका विशाल विनाश करके मेरी सहायता करेंगे और एक सामूहिक महाविनाश तो अब कुछ ही पलों में ही होगा। ये ऐसा तुम कैसे करोगी? किसी सीरियल में काम करती हो तुम, जो छत पर कैसे पहुंच गई? जानती नहीं कि मैं एक्टरों का छत पर जाना मना है। ओह, भारतीय कम्युनिकेशन में कर्मचारी मुंह खोले तो प्रचंड नहीं कर पा रहे थे। मेरे गुलामों के राज्य में तुम्हारा स्वागत है मानो, और अब वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगी। मूर्ति बन चुके सारे कर्मचारी मेडूसा के गुलाम बन चुके थे। मैं जानती हूँ कि ये यंत्र क्या कर सकता है, है, है किंतु तुमको चलाना मुझे नहीं आता। इसको चलाओ। मैं पूरी दुनिया के मानवों को मेडूसा की शक्ल देखने के लिए पत्थर में बदल दे जाएंगे। और अब मेरी शक्ति इतनी विकसित हो गई है कि मेरी छाया के से भी प्राणियों के पत्थर में बदलने की शक्ति आ गई है। और भारतीय चैनल का प्रसारण शुरू होता है। पूरी दुनिया तो नहीं, पर दुनिया की आबादी का एक बड़े हिस्से में मूर्तियों में बदल जाना तय है। नागराज और ध्रुव, इस काम में शायद तुम्हें उससे पहले ही तमाम हो जाने वाला है। परमाणु की मूर्ति के रूप में उसे तोड़ना नहीं चाहता ध्रुव। ऐसा होने से परमाणु शायद जिंदा न बचेगा। तुम्हारे वार से अगर परमाणु टूट भी गया तो फिर जुड़ जाएगा। और मैंने तुमको वह सैनिक की मूर्ति के बारे में बताया था ना, यहाँ पर भी ऐसा ही सिमेट्रिक भी नहीं है जिसकी मदद से उसे काबू में पाया जा सके। हमारा कोई भी वार इनके हरा नहीं सकता। इनका एक ही वार हमारी हड्डियां को तोड़ सकता है। ये मेडूसा की शक्ति का कोई गड़बड़ रूप है। स्क्रीन पर मत देखना। अरे ये तो मेरी आंखों में टीवी अपने आप ही ऑन हो रही हैं। और कपाल कुंडला का ख्याल एकदम सही था। और मेडूसा ने भारतीय कम्युनिकेशन के कर्मचारियों की मदद से पूरी दुनिया के नेटवर्क में आपस में जोड़ दिया। और पूरी दुनिया में मेडूसा की शक्ल एक साथ प्रकाशित हो रहा था। इस दुनिया के मानव देखो अपनी महारानी की शक्ल को और बन जाओ मेरे गुलाम। हर जीवती प्राणी मूर्ति के में बदल जाएगा सिवाय सर्पों के। लेकिन ये पृथ्वी पर सर्पराज शुरू होगा और मानव उनके गुलाम होंगे। पूरी दुनिया में जीवित प्राणी उन्हें मेडूसा को देखा तुरंत ही पत्थर का बदल गए। और जो बचे उन्हें देखकर सर्प को अपनी जान बचाने जूझने लगे और पृथ्वी पर
फैलने लग पृथ्वी को अपना राज्य फैलाना चाहते थे। पर कुछ ऐसे इच्छाधारी सर्प भी थे जो ऐसा नहीं चाहते थे। मैं मेडुसा के मैं मेडुसा के जाग उठने की सूचना तक उस तक पहुंच चुकी थी। भूतकाल में भविष्य भूतकाल में विशासा विशाला हमने रोक कर मानव और नागों के बीच महायुद्ध को टाला था विसर्पी। अब इस दूसरे काली नाग शक्ति जाग उठी है और वह विशाला की बहन मेडुसा। हमें उसको रोकना होगा। उचित है महात्मन, परंतु नागद्वीप के योद्धा शायद इसकी में आपका साथ न दे, क्योंकि वह स्वयं सर्प होने के कारण विमानों के अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते। उनको समझाने का वक्त लगेगा और हमारे पास नहीं है, तो फिर हम अकेले ही जाएंगे विसर्पी। और डोगा और परमाणु के विनाशकारी वारों से जूझ रहे मानव ने तीनों रक्षकों को पीछे हटना पड़ रहा था। समस्या एकाएक गंभीर हो गई है मित्रों। मेडुसा के कारण असंख्य मानव मूर्तियों में बदल चुके होंगे और अब वह हर हाल में जीवित मानवों को रोज खोज कर नष्ट करना चाहते हैं जो अब तक मूर्ति में नहीं बने। यानी जो कुछ देर में मूर्ति की फौज यहाँ आ जाएगी, और फौज नहीं महाफौज। कोई रास्ता बताओ कपाल कुंडाल। सिर्फ एक रास्ता बचा है, पर उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, और वह वक्त तभी मिलेगा जब इन दोनों को से पीछा छूट जाएगा। हमें न तो इनको रोक सकते हैं और न ही इन पर हमला करना रोकने के लिए इन्हें समझा सकते हैं। तो फिर एक काम हो सकता है, भागो, और वह ट्राइक्लन साइट की तरफ। शायद वहाँ हमको इनसे बचने की कोई स्थान मिल सके। और अब दुनिया में छुपने के ज़्यादा स्थान नहीं बचे, और बचने के लिए भी नहीं। इस भीषण गोलाबारी का निर्माणाधीन इमारतें दहलती चली गई, और जब धूल और गुबार थमा, वहाँ पर तीन मूर्तियों के अलावा और कुछ नहीं था। अब डोगा और परमाणु के लिए वहाँ पर करने को कुछ नहीं बचा था। और ये तो गई, अब बताओ तुम क्या योजना बनाई थी। तुम्हारे चूने के घोल के ऊपर से सीमेंट की परत वाले आईडी ने हम सबको बचा लिया ध्रुव, वरना न हम रहते और न ही कोई योजना। ये हमको पत्थर की मूर्ति समझ कर लौट गई। ये बताओ, तुमको 13वें आयाम में जाना पड़ेगा इस शरीर के साथ। बचने के लिए तुम्हारा तांत्रिक कवच, जिसको मलबे में दबकर पिछने से बचा लिया। बातों में समय व्यर्थ मत करो। पर ये मेडुसा 13वें आयाम से यहाँ पर आ गई, वहाँ पर क्या है यह मुझे पता नहीं, पर मेडुसा की शक्ति का राज वहीं पर छुपा है। मेडुसा की शक्तियाँ को नष्ट कर दो तो मेडुसा खुद नष्ट हो जाएगी। पर हमें उस आयाम में जाएंगे कैसे? मैं खोलूँगी आयाम का द्वार,
और तब तक तू खोले रखूँगी जब तक तुम वापस ना आ जाते। और इससे और सबसे खास बात, 13वें आयाम में 7वें आयाम का नियम काम नहीं करते। वहाँ जाकर तुम्हारा क्या होगा यह तुम्हें नहीं पता, और वहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझको 13वें आयाम में इस तरह खोल रखना, अगर ये बंद हो गया तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। अब मैं द्वार खोलने के लिए कपोल साधना करूँगी, और कपाल कुंडा यह कोशिश अनोखी कपाल कुंडा के लिए यह कोशिश अनोखी नहीं थी। ये क्या हो रहा है? 13वें आयाम का द्वार फिर से खोला जा रहा है, यानी कपाल कुंडा को शक हो गया कि मेरी शक्तियाँ का केंद्र वहाँ पर है, और उसको रोकने होगा, वरना हर कीमत पर रोकना होगा। और अगर कुछ रुकेगा तो यह दुनिया का विनाश। और रोकेगी तू, और रोकूंगा मैं। कालदूत तू, तो कालदूत मैं किसी सदियों के बाद भी तुमको पहचान लिया। तूने मेरी बहन विसल्ला की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे उससे शादी पहले उससे शादी की, फिर उससे शादी तोड़ दी। यह विवाह नहीं था, सौदा था, और तेरी बहन ने विस्फटिमणि पाने के लिए रचा था। इतनी दुर्भंग की सज़ा उसे मिली, पर आज तेरे दुष्कर्मों की सज़ा तुझे कालदूत स्वयं देगा। तू सर्प होने के कारण मेडूसा को देख कर भी पत्थर का नहीं बदल सका, लेकिन मेडूसा के पास तुझे गुलाम बनाने के लिए और भी तरीके हैं। कालदूत ने अनजाने में कपाला कुंडला को इतना वक्त दे दिया था कि वे 13वें आयाम का द्वार खोल सके। और नागराज और ध्रुव पर ध्यान रखना, इस दुनिया और मानवता को बचाना सिर्फ तुम दोनों के निर्भर है। ये तो हम समझ गए, लेकिन कपाल कुंडला, ये 13वें आयाम में हमें करना क्या है? किसी चीज़ को ढूंढें और कैसे उससे कैसे निपटे? तुम्हारे किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। वहाँ जो कुछ तुम करोगे वह अपनी सोच समझ के अनुसार करोगे। बस एक बात ध्यान रखना, रास्ते से मत हटना। रास्ते से मत हटना, इसका क्या मतलब हुआ? आयाम में तुमको कोई अजीब शक्तियाँ मिलेंगी, तुम्हें डराएंगी, बहकाएंगी, पर तुमको अपने लक्ष्य को मत भूलना। मायने भूलना मत हटना। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। और कपाल कुंडला की शक्तियाँ दोनों रक्षकों को 13वें आयाम में धकेल दिया, और जब तेजी से रोशनी चमक उठी और अंधी हुई दोनों की आंखें आगे कुछ देखने योग्य हुई, तब दोनों को अपने पास एक अद्भुत जगत को पाया। ये हम कहाँ आ गए गुरु? नागराज, चारों तरफ चमकीले रास्ते बने हुए हैं, रोशनियाँ उड़ रही हैं, और न किसी तरह जमीन के नामो निशान नजर आ रहा है, न आसमान। बस लेकिन जब तुम दोनों मुझे
लेकिन जब तुम दोनों मुझसे समा जाओगे तो यह काम में आयाम की शक्ति मेरी मदद करेगी, क्योंकि तुम 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 कैद में रहने रहने वाले जिस्म आयाम की शक्ति को मेरी इशारों पर नाचती है। और अब तुम्हारा नामो निशान नहीं मिलेगा, और सातवें आयाम के प्राणी इस ब्रह्मांड में सैकड़ों हजारों आयामों में किसी भी आयाम को नहीं मिलेगा। मेडुसा यहाँ नहीं, नहीं नागराज, ये मेडुसा नहीं हो सकती। हमको पहचान नहीं। और इसको देखने के बाद हम पत्थर के नहीं बदले। ओह, तुम मेरी सातवें आयाम की शक्तियों का जिक्र कर रहे हो। वह आयाम उन शक्तियों के रूप में कुछ और है, और मैं मेडुसा का वही रूप हूँ जिसे तुम 13वें आयाम में अपने राज्य में देख भाल करके के लिए छोड़ गए हैं। और हम रोशनी में बदल कर इसके शरीर में समाते जा रहे हैं। ध्रुव, मुझे कुछ करो वरना हमको निकल जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे। अरे, इसके हमें प्रकाश रूप में बदल दिया, पर अपने शरीर रख कहाँ पाएगी। और मानवों के साथ कोई शक्ति भी है जिसे मैं पता नहीं पा रही, लेकिन फिर भी तुम दोनों मुझसे बच नहीं पाओगे। ये कपाला कुंडला की शक्ति की बात कर रही है। मैं यहाँ मेडुसा का शासन है, और यहाँ पर आने वाले प्राणी मेडुसा का गुलाम है। और अब ज़्यादा देर तक कोई शक्ति तुम्हारा साथ नहीं देगी। तुम प्रकाश में नहीं, बल्कि श्वास ऊर्जा के रूप बदल गए हो, जो सिर्फ 13वें आयाम में रहती है। और यह ऊर्जा मेडुसा के शासन चलता है, इसलिए तुम दोनों मेडुसा के वश में आना ही होगा। हमारे पैर पर ये रास्ते हमारे पैरों को पकड़ रहे हैं। अरे, ये क्या? ये तो सिंडिलेटर से चलकर हमें विशाल गोले की तरफ ले जा रहे हैं। जब ये गोला आयाम पुंज हमारा कैद खाना है, जहां तुम अंतरकाल तक कैदी रहोगे, और जिसके बाद तुम्हारी सारी शक्तियां मेरी हो जाएंगी, और उस इसमें तुमको कोई साथी भी मिलेंगे। पृथ्वी पर मेडुसा ने जिन्हें पत्थर में बदला है और ऊर्जा के रूप में 13वें आयाम में आकर इस गोले में कैद हो गए हैं, और सभी मानवों की ऊर्जा यहाँ रहेगी। और उनके मध्य से ड्रैक मेडुसा पृथ्वी पर मौजूद उन पत्थर की मूर्तियों को अपना गुलाम से काम लेती रहेगी। और जब मूर्तियों में ऊर्जा के रूप में यहाँ कैद हैं, तब तक मूर्तियों को नष्ट नहीं किया जा सकता। मेडुसा जिसका शिकार करती है, उसकी शक्ति मेडुसा के पास आ जाती है। और मेडुसा अघोरनाथ से 13वें आयाम में कैद किया था, तो उसके साथ साथ उसकी शक्तियाँ भी आयाम में आ गई होंगी, जैसे वह सैन्य की मूर्ति थी। और उन शक्तियों की मदद से मेडुसा से आयाम में अपना राज्य कायम कर लिया हुआ। बिल्कुल सही समझे मानव। और अब तुम सबकी शक्तियाँ अपने
नासी गुलाम में बदल कर ब्रह्मांड के हर आयाम में अपना राज फैलाएगी। हम अगर इस आयाम का पुंज में चले गए तो मेडूसा के गुलाम हो जाएंगे और उसका आज़ाद होना ही पड़ेगा नागराज। पर कैसे? रास्ते में तोड़ा पड़ी नहीं। एकमात्र उपाय है कि मेरे वार नहीं कर पा रहा। और उधर नागराज और ध्रुव के साथ साथ कपाला की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। ओह, तो दोनों मानव नागराज और ध्रुव 13वें आयाम के अंदर पहुंच गए हैं। अद्भुत मानव मेरे मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। उनके यहाँ से रोकना होगा, उन्हें वहीं पर रोकना होगा। आयाम के द्वार बंद करने पड़ेगा और ऐसा कपाला कुंडला को रोक कर ही किया जा सकता है। और सुनो मेरे गुलामों, जाओ कपाल कुंडला को साधना भंग करो, उसको चूर चूर कर डालो। जाओ और मेडूसा के आदेश मिलते ही अनगिनत चलती फिरती पत्थर की मूर्तियां कपाल कुंडला की तरफ बढ़ी। लेकिन कपाल कुंडला अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था। उसने एक शक्ति कवच उन मूर्तियों को कपाल कुंडला तक पहुंचने के लिए रोक रहा था। और वह शक्ति कवच उनको कितनी देर तक रोक सकता था, यह कहना मुश्किल है। उधर नागराज और ध्रुव पर निर्भर करता था। दोनों ब्रह्मांड के दोनों रक्षकों को आयाम भविष्य इन दो इंसानों पर ही तय करता था। ओह, अब हम आयाम के पुंज के तो एकदम पास आ गए हैं। अब हमारे पास कुछ ही पलों का वक्त है। याद रखो नागराज, कपाला कुंडला ने कहा था यदि कोई आयाम में सब कुछ बदल जाएगा। कहा था कि यदि आयाम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। शायद इसलिए न तो कुछ सोच पा रहे हैं, न ही अपनी शक्तियाँ काम कर रही हैं। काश मेरे पास इस समय मेरी शक्ति होती, इस बांध का चूर चूर कर देती। ओह, यह क्या टूट गया? यानी कि आयाम मेरी सबसे बड़ी शक्ति को बढ़ा दिया और मेरी मानसिक शक्ति को तो फिर तो इसकी नाग शक्ति भी बढ़ा दिया हुआ। और उसकी शक्तिशाली कुंडली ने सिर्फ एक रास्ते को ही पीस कर रख देगी। वह और नागराज का चमकता शरीर में सिर्फ की तरह खींचता चला गया। यह क्या? शायद शरीर सहित आने वाले के कारण हमारे अंदर अभी भी इतनी शक्ति है कि हम उसे चुनौती दे सकें। अच्छा है, और तुमको मारने से ज़्यादा मज़ा आएगा। ओह, तुम दोनों खतरनाक होते जा रहे हो। लेकिन कुछ भी हो, मेडूसा तुम दोनों को आवास पुंज में भेजकर रहेगी। काली शक्तियों, हमला करो। ओह, इनके इशारे पर उड़ते हुए प्रेत प्रकाश प्राणी हम पर हमला कर रहे हैं। सिर्फ हमला ही नहीं कर रहे ध्रुव, आयाम में पुंज को ढकने की कोशिश भी कर रहे हैं। इनकी संख्या अनगिनत है, असीमित है, और हम ज़्यादा देर इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नागराज और ध्रुव को नई शक्तियाँ मिल गई थी और उनके दुश्मन शक्तिशाली थे और तादाद में काफ़ी थे। और वे उन दोनों को आयाम पुंज में कैद के मुहाने तक ले गए थे। तभी पृथ्वी में मेडूसा के युद्ध धीरे धीरे जीतती जा रही थी। और इस वक्त मेरे पास सिर्फ अपनी ही नहीं, पूरी पृथ्वी पर इंसानों की शक्ति है। कालदूत, इस शरीर के सामने तेरी शक्ति कुछ भी नहीं है।
अब जाकर अंतिम बार करूँगी। और उधर कपाल कुंडला को मार कर 7वें आयाम का द्वार खोलने वाले 13वें आयाम का द्वार को भी बंद कर दूंगी। और फिर द्वार मेरे इशारे पर ही खुलेगा, और वह खुलेगा नागराज और ध्रुव के अंत हो जाएगा। तेरे साधना कवच को मेडुसा तोड़ दिया है कपाल कुंडला। अब अब मैं तेरी गर्दन तोड़ूंगी। लेकिन अगर तू आयाम को द्वार बंद कर देती तो मैं तुझको जान से नहीं मारती, तेरा पत्थर का गुलाम बनाकर छोड़ देती। ऐसा करके तू कम से कम जिंदा तो रहती, और तेरा गुलाम बनकर जीने की इच्छा तो मर जाना ही है मेडुसा। अच्छा तो मुझे मर जाना ही है। ओ मगर तूने ऐन वक्त पर आंखें बंद कर ली होती तो सचमुच पत्थर की बदल गई होती, मेरी गुलाम बन गई होती। और लेकिन आंखें बंद करने में अब तक किसको और गुलामों की फौज के साथ सामना करना पड़ेगा, यह तुमको नहीं पता। हाँ हाँ, आंखें खोलेगी तो मरेगी, आंखें नहीं खोलेगी तो मरेगी। दोनों सूरतों में ये ये द्वार बंद होकर ही रहेगा। मूर्तियाँ और मेरी तंत्र असर नहीं करेगा। बेतना मुश्किल है, आंखें के आगे अंधेरा छा रहा है, और साथ साथ आयाम भी द्वार भी बंद हो रहा है। जल्दी करो नागराज और ध्रुव, जल्दी करो। और तेरे आयाम में मौजूद नागराज और ध्रुव इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। नागराज, द्वार बंद हो रहा है। हाँ ध्रुव, इन पर हमलावरों की तादाद भी कम होने का नाम नहीं ले रही। बस अब कुछ ही पलों में ब्रह्मांड के हर आयाम में मेडुसा का शासन शुरू हो जाएगा। फेंक दे इन इंसानों को आयाम के पुंज के अंदर। एक मिनट, इतनी देर से मेडुसा को खुद आयाम पुंज के अंदर जाकर हमको एक मिनट, इतनी देर से मेडुसा के पुंज ने खुद आयाम पुंज के अंदर जाकर हमको अंदर खींचने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर ऐसा करती तो अब तक हम शायद आयाम पुंज के अंदर भी पहुंच जाते होते। और इसका एक ही कारण हो सकता है, मेडुसा इस आयाम पुंज के अंदर नहीं जा सकती। और अगर मेडुसा ऐसा मध्यम है तो आयाम पुंज की ऊर्जा असली मेडुसा के तक पहुंचना है। यानी अगर हम मेडुसा को आयाम पुंज में फेंक दिया जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए एक बार इस तरह से करना होगा कि मेडुसा को शक भी न हो। और ऐसा करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, मेरे दिमाग में आ रहा है। और मेडुसा को आयाम पुंज के द्वार पर धक्का न देकर विपरीत दिशा में धक्का दिया जाए। ओ समझी तू सीधे मुझ पर इस बार मुझको हराना चाहता है ताकि तू लड़ाई एक झटके में जीत जाए। मेडुसा को इस आयाम में कोई नहीं हरा सकता। लेकिन खचाक, और ध्रुव का ख्याल सही निकला। मेडुसा को उसी के आयाम पुंज से संपर्क होते ही शॉर्ट सर्किट की स्थिति पैदा हो गई। और जहाँ शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पर धमाका भी होता है। और 7वें आयाम में यानी पृथ्वी पर, अरे यह क्या, आयाम के द्वार बंद होते एकाएक क्या हो गया? द्वार एकाएक विशाल हो गया है, और उसमें से मानव प्रकाश का भाड़ा निकल कर चले आ रहे हैं। और यानी
सत्यानाश हो गया। उन दोनों मानवों की ऊर्जा आयाम को नष्ट कर दिया और अब ये सारे मानव फिर से सामान्य हो जाएंगे और सदियों से मेरे शिकार बने दूसरे प्राणी भी मेरी शक्तियों से आज़ाद हो गए हैं। लेकिन मैं मेडुसा हूँ। चेहरा देखने पर दूसरे पत्थरों देखते ही दूसरों को पत्थर की शक्ति अभी भी मेरे पास है, लेकिन उस शक्ति से मैं ब्रह्मांड को फिर से जीत लूंगी। अरे ये क्या कमाल हो गया मेडुसा पत्थर। अरे ये क्या कमाल हो गया मेडुसा पत्थर बन गई। दूसरों को पत्थर बनाने वाली खुद पत्थर की मूर्ति बन गई। ओह यह कैसे। और शायद इसलिए क्योंकि तेरे आयाम में मौजूद मेडुसा की प्रतिरूपी को हम इस आयाम पुंज में फेंक दिया, जिससे पृथ्वी के सभी मानव को प्रकाश रूप कैद थे और जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया और उन मानवों के का प्रकाश के रूप में आज़ाद हो गए और मेडुसा का रूप उसी में कैद होकर रह गया। अरे ओह और यह कारण से मेडुसा भी उसी प्रतिक्रिया में पत्थर की हो गई जिस प्रतिक्रिया में दूसरों को पत्थर बनाती थी। लेकिन यह तुम दोनों के सामने नहीं टिक पाई। आज तुम दोनों अपने ब्रह्मांड रक्षक के नाम पर के सार्थक कर गया। आज तुम लोगों ने अपने ब्रह्मांड रक्षक का नाम सार्थक कर दिया। समाप्त दोस्तों।